हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट बेल आइकन पे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन करेंगे। ये ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेपर्स में आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को ट्री अप्रोच आती है, अगर आप लोगों को अप्रोच पता है, तो ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट डेज का मतलब है एक दिन पहला आएगा, अगले दिन दूसरा आएगा। तो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ ही चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? सीता 15 दिनों में काम कंप्लीट करती है, गीता 12 दिनों में करती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अगर सीता 15 दिनों में करती है, गीता 12 दिनों में करती है, कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा अगर दे आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम सीता? मीन्स अगर पहले दिन सीता आ रही है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन? सबसे पहले वही एलसीएम 15 और 12, एलसीएम इनका 60 यूनिट, एफिशिएंसी निकाली, आ गया। अब एफिशिएंसी निकाल के हमें ये पता लगा कि सीता एक दिन में 4 टॉफियाँ बना रही है, मतलब 4 यूनिट काम कर रही है। गीता एक दिन में 5 यूनिट काम कर रही है। ठीक है, पहले दिन सीता आई 4 यूनिट काम कर गई, दूसरे दिन गीता आई वो 5 यूनिट काम कर गई। तो दैट मीन्स 2 दिनों में कितना काम हुआ? 9 यूनिट्स। 2 डेज में 9 यूनिट्स हुआ। 4 डेज में कितना होगा? 18 यूनिट्स। 6 डेज में कितना होगा? 18 प्लस 9 यूनिट, 27 यूनिट। ऐसे ही 8 डेज में कितना होगा? 27 में 9 ऐड। तो ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है 9 के मल्टीपल्स। हमने 9 के कौन से मल्टीपल तक जाना है? 60 के आसपास वाला मल्टीपल। 9 का टेबल पढ़ो। 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63। 63 यूनिट काम है आपके पास? नहीं, 63 तक जाने की ज़रूरत नहीं। उससे पीछे आ जाओ। 9 6 ज़ा 54, तो दैट मीन्स 12 दिनों में 54 यूनिट काम कंप्लीट हो गया जी। अगर 12 दिनों में 54 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, अब 13वें दिन 13th डे किसकी बारी है? सीता गीता आ रही थी तो 13th डे सीता की बारी। सीता आई तो कितने यूनिट काम कंप्लीट कर गई? 4 यूनिट। तो 54 प्लस 4 58 यूनिट काम हो गया। इतना समझ आया? अब कितने यूनिट रह गया? सिर्फ 2 यूनिट। अगर गीता आएगी अगले दिन गीता ने आना, अगर वो आएगी तो पूरे दिन में 5 यूनिट करती है। गीता 1 डे में 5 यूनिट करती है। आपने कितने करवाने हैं? आपने सिर्फ 2 यूनिट करवाने हैं। 1 यूनिट कितने दिनों में होगा? 1/5 में। और 2 यूनिट कितने दिनों में होंगे? 2/5 डेज में। हमारे सिर्फ 2 यूनिट्स पेंडिंग थे, वो कितने दिनों में होंगे? 2/5 पार्ट में। मतलब 13 दिन पूरे अगले दिन का 2/5 पार्ट। तो ये ओवरऑल आंसर है। इतने टोटल दिन लगेंगे। 13 दिन पूरे और अगले दिन का 2/5 पार्ट। 13 2/5 ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल अप्रोच थी। जिसको अप्रोच पता है वो ये क्वेश्चन कर सकता है। आई होप सबको समझ आया होगा। ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो थोड़ा सा घुमा दे, जैसे मैंने बोला कि ये जरूर ध्यान रखना स्टार्टिंग फ्रॉम क्या बोला है। तो अगर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम गीता दे दूं, स्टार्टिंग फ्रॉम गीता, ये सीता थी, ये गीता है, फिर क्या आंसर में वेरिएशन आएगी? क्या आंसर वेरी करेगा? ऑफ कोर्स पहले दिन गीता आई 5 यूनिट कर गई, अगले दिन सीता आई 4 यूनिट कर गई। मतलब 2 दिनों में 9 यूनिट तो हो ही रहे हैं। मल्टीपल तक भी जाना है। यहां तक 12 डेज तक तो सिमिलर रहेगा। आगे क्या करोगे? वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर निकालो पहले, फिर मैं भी आंसर सॉल्व करती हूँ। मैच करना कि हम दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। देखो कैसे करोगे। 12 डेज में 54 यूनिट, ठीक है, 12 डेज में 54 यूनिट। अब 13 डे किसकी बारी है? अब गीता की बारी है। गीता आएगी तो कितने यूनिट करके जाएगी? 5 यूनिट। तो 13 डेज में कितना काम कंप्लीट हो गया? 54 प्लस 5 59 यूनिट। अब अगले दिन कौन आएगा? सीता आएगी। पूरा दिन आए तो वो 4 यूनिट करती है, पर करवाने कितने हैं? कितने पेंडिंग है? सिर्फ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट कितनी देर में करेगी?
1/4 डे में, 13 डेज पूरे पूरे और अगले दिन का 1/4 हिस्सा, ये हमारा आंसर है। तो वेरिएशन आई ना, स्टार्टिंग फ्रॉम गीता लिख दो या स्टार्टिंग फ्रॉम सीता लिख दो, वेरिएशन आएगी ना। आई होप सबको क्लियर होगा, इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। हाँ जी, तो चलो जी, मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर ए कोई काम 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है, क्या क्वेश्चन पूछा? इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। अगर ए की हेल्प करने बी और सी आते हैं बट हर तीसरे दिन, मतलब पहले तीसरे दिन आएंगे, फिर छठे दिन आएंगे, फिर 9th डे आएंगे, ऐसे करके, ठीक है। अगर ऐसे बी और सी उसकी हेल्प करवाने आते हैं और जिस दिन वो नहीं आते उस दिन अकेला ए कर रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन का मतलब समझ आ जाएगा, अप्रोच तो हम लोगों को आती है। पॉज करो वीडियो, आंसर निकालो, देन आंसर मैच करना, करते हैं हम लोग भी सॉल्व। वही अपना ट्री बनाएंगे, ए के डेज, बी के डेज और सी के डेज, तीनों का एलसीएम रखा यहाँ पर, तीनों की निकाली एफिशिएंसी, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एफिशिएंसीज आ गई। अब अगर एफिशिएंसी आ गई, इसका क्या मतलब था? सी एक दिन में 3 ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है और सी एक दिन में 1 यूनिट करता है। पहले दिन किसने काम करना है? ए ने। तो फर्स्ट डे कितना काम हुआ? 3 यूनिट। सेकेंड डे कितना काम हुआ? फिर से 3 यूनिट। थर्ड डे कितना काम होगा? थर्ड डे ए की मदद बी और सी दोनों करने आते हैं, तो टोटल काम 6 यूनिट। हर बार ऐसा पैटर्न रिपीट होगा। अगर ऐसा पैटर्न रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 3 डेज में कितना काम? 12 यूनिट। हमने क्या करना था? 12 का मल्टीपल 60 के आसपास, तो 12 का मल्टीपल है 60, 12 कितने का 60? 5 का, 3 कितने? 3 5 जा 15, तो 15 डेज में 60 यूनिट हो जाएगा। अगर ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो आंसर क्या आया? 15 दिन। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया था? अगर अप्रोच समझ आई थी तो आंसर आना चाहिए, अगर क्वेश्चन का मतलब समझ आया था तो आंसर आना चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ें हम लोगों को समझनी है। आई होप आप लोगों को ये ट्री अप्रोच समझ आ रही होगी। जैसे जैसे अगले अगले क्वेश्चन करते जाओगे ना, ये अप्रोच बहुत ईजी लगेगी। वो जो एलसीएम वाला मेथड होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें फंसा देता है, ठीक है। बट इस अप्रोच के साथ कभी भी हम लोग मार नहीं खाएंगे और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर्स आते हैं, ठीक है। आगे तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस आएंगे, अभी चेन रूल आएगा, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक बार चीज़ें कवर करवाऊँ, ठीक है, ताकि आप लोग फेमिलियर हो सको अप्रोचेस के साथ, ये शॉर्टकट्स के साथ। इन अप्रोचेस के साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव में बैठना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कोई भी कर लेता है, बस एक बंदे ने 2 मिनट लगा के करना है और एक ने कुछ सेकंड्स में कर लेना है, तो वहाँ फ़र्क पड़ता है कौन बच्चा कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा हमें क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, बट आपकी ये जो एक्यूरेसी होती है ना, वो मैटर करती है कि आप लोगों को उस वक्त स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, एग्ज़ाम फीवर तो नहीं हो रहा, फटाफट कहीं गलत तो नहीं कर रहे। तो इस अप्रोच के साथ गलती होने के चांसेस ही नहीं रहते, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मिनिमम हो जाती है। हम लोग कैलकुलेशन तो कोई कर ही नहीं रहे, एलसीएम निकाल रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अपने आप चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई भी डाउट है, आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, जो टॉपिक आप पहले करना चाहते हो, वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसी टॉपिक को पहले करवा दूँगी, ठीक है।